Hello student, today will be discussed about very interesting topic that is blood flow pathway. ओके तो स्टूडेंट इसके पहले आप एक बात और समझ लीजिए कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है. ओके 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स. ओके अब एट्रियम का वर्क क्या होता है? तो एट्रियम का वर्क होता है ब्लड को रिसीव करना और वेंट्रिकल का वर्क होता है ब्लड को पंप करना. ओके सो स्टार्ट करते हैं. देखिए बेटा, 2 प्रकार की वेना कावा होती हैं, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो जो है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाता है, और इन्फीरियर वेना कावा जो होता है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाता है. अब दोनों तरफ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया तो ट्राइकैप्सिड वाल्व यहाँ पर होती है. फिर वो ट्राइकैप्सिड वाल्व खुल जाती है जिससे जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है. राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो पंप कर दिया जाता है लंग्स में. लंग्स मतलब होता है फेफड़ा. और किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी द्वारा पंप कर देती है आपके लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. फिर क्या होता है, वहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया वहाँ पर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलाया गया. ओके यानी कि वो शुद्ध हुआ. फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुनः जो है पल्मोनरी वेन जो होती है वो आपके हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में लाती है. ओके तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में कौन लाया? तो आप बताओगे तुरंत कि पल्मोनरी वेन ने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाया. फिर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद वहाँ भी वाल्व लगी होती जिसे मिट्रल वाल्व कहते हैं लेफ्ट एट्रियम में. ओके तो लेफ्ट एट्रियम में जो मिट्रल वाल्व होती है वो उसे बाइकैप्सिड वाल्व भी बोलते हैं. तो वो लेफ्ट एट्रियम से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है एओर्टा द्वारा बॉडी के प्रत्येक पार्ट में. ओके यही था आपका ब्लड फ्लो पाथवे. थैंक यू बेटा.